वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मेरे संज्ञान में आया है और 28 अप्रैल का वो वीडियो है। अप्रैल के तीसरे और चौथे हफ्ते में कोरोना की सेकेंड वेव अपने पीक पर थी और मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन का भी क्राइसिस था, दवाइयों की भी किल्लत थी। एक समय था, लेकिन सरकारों ने, प्रशासन ने दिन रात एक करके हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम किया, चीज़ों को जुडिसाइज किया। जैसे एक आपको ध्यान होगा, एक आर्टिकल निकला था कि रेमडेसिविर इज नॉट फॉर ऑल, रेमडेसिविर इज फॉर मॉडरेट टू सीवियर डिसीज, आया था ना। तो उसी तरह से एक आर्टिकल था, एक मैसेज था अथॉरिटीज का कि ऑक्सीजन का राशनल एंड जुडिशियस यूज करिए, वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन रोकिए। हर पेशेंट 12 लीटर पे ऑक्सीजन नहीं चाहता कोविड का। वेरी फ्यू पेशेंट ऑल्सो नीड ओनली 6 लीटर्स, 8 लीटर्स, 4 लीटर्स। इवन माइल्ड केसेस रिक्वायर्ड ओनली 2 liters sometimes, and very mild case require no oxygen at all. They increase their oxygen by just proning, by just deep breathing, nebulizations, inhalers. So ये हर मरीज को ऑक्सीजन लगना कंपलसरी होता है कोविड में, ऐसा भी नहीं है ना हर मरीज को रेमडेसिविर लगना कंपलसरी होता है। तो जब ऑक्सीजन की क्राइसिस बढ़ रही थी, हमारी इनसिक्योरिटीज बढ़ रही थी कि हमें मालूम नहीं अगले 12 घंटे बाद वेंडर क्या बोलेगा कि सिलेंडर बैकअप में रखो, चल रखे हैं, वो यूज ना हो जाए, बैकअप खत्म ना हो जाए। हमारे पास जो 4 घंटे का बैकअप रहता था, एक बड़ा पैनिक हुआ करते थे, स्लीपलेस नाइट बिताते थे कि किसी समय ऑक्सीजन कम ना हो जाए। तो उस समय हमने उसे बाय मिस्टेक कह लीजिए या इनोसेंसी में कह लीजिए मॉक ड्रिल बोल दिया है। कोई ऐसी सो कॉल्ड मॉक ड्रिल नहीं चलाई गई। हमने पेशेंट को इंडिविजुअली ऑक्सीजन लेवल्स के लिए चेकअप किया कि किसको कितने मिनिमम लीटर्स पे मेंटेन कर सकते हैं। यही राशनल यूज ऑफ द ऑक्सीजन था। अगर कोई मरीज हमारा 12 लीटर पे चल रहा है और अगर वो 8 लीटर पे मेंटेन करने लगे विदाउट डेवलपिंग साइन ऑफ हाइपोक्सिया, तो हमारे लिए बेटर है और पेशेंट के लिए बेटर है। उसका ऑक्सीजन बर्डन कम हो रहा है और हमारा ऑक्सीजन की किल्लत भी कम हो रही है। अगर हम 12 लीटर पे एक पेशेंट है और वो 6 लीटर पे आ जाता है, तो हम 6 लीटर किसी और को दे सकते हैं, हम 2 पेशेंट को अटेंड कर पाएंगे। तो उसी सिलसिले में ये मॉकड्रिल जो वर्ड बोला गया है, मॉकड्रिल का मतलब कोई सेंट्रल रूम में जाकर के ऑक्सीजन को बंद नहीं किया गया है, कट ऑफ नहीं किया गया है कि अब छटपटाने दो मरीजों को, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन को इंडिविजुअलाइज किया गया है बेड साइड कि किसको कितने लीटर्स पे हम मिनिमम रख सकते हैं। इवन जो हम मालूम है नॉन पेशेंट हैं, ये तो बहुत हाई फ्लो पे हैं, जिनका हम पहले ही कर चुके हैं चेक कि ये तो बिल्कुल भी टच नहीं किए जा सकते या ये बिल्कुल भी चेक नहीं किए जा सकते, तो ऑलरेडी चेकड हैं। ऐसे मरीज भी थे। तो जो हमें चेक नहीं थे, पहले से एडमिट हैं, तो उन मरीजों पे ऑक्सीजन को जुडिसाइज किया जिससे हम वो मरीज छांट पाएं जिनको हमें ज्यादा डिपेंडेंट ऑक्सीजन पर हैं, जिससे अगर किल्लत हो, सप्लाई में कमी आए, तो हम उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। तो जो मॉकड्रिल की बात की गई है, मॉकड्रिल कोई ऑक्सीजन बंद करके नहीं की गई है। मॉकड्रिल पेशेंट के फ्लो को बेड साइड एडजस्ट किया गया है, बेड साइड एडजस्टमेंट किया गया है, उनकी ऑक्सीजन की नीड निकाली गई है कि ये मरीज कितने लीटर पे है। अब जैसे किसी मरीज के को कम लीटर पे छटपटाहट महसूस हो रही है या उसके नेल्स में साइनोसिस डेवलप हो रही है, यानी वो कम लीटर पे मेंटेन नहीं करेगा, उसको लीटर्स ज्यादा चाहिए। यही मॉकड्रिल कह लीजिए, यही हमारा क्लिनिकल असेसमेंट कह लीजिए, टेक्निकल चीज कह लीजिए। ये कोई मॉकड्रिल ऑक्सीजन को बंद करके लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा गया है। वो ना ऐसा करते समय कि हमने ऑक्सीजन लेवल को चेक करके जुडिसाइज किया ऑक्सीजन के कंजप्शन को, तो किसी की डेथ हुई हो। जो 22 डेथ का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, मुझे हत्यारा बताया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। 7 बजे आपने मॉकड्रिल वीडियो में सुनी है
आप हमारे यहाँ की सारी डिटेल देख लीजिए। न्यू आगरा पुलिस थाने में डेथ इन्फॉर्मेशन का चार्ट देख लीजिए कि 7 बजे से, चलिए मैं 2 घंटे का मार्जिन देता हूं, अगर मैंने 7 बजे ऑक्सीजन बंद की और 22 मरीज मर गए तो उनकी कोई तो इन्फॉर्मेशन कहीं तो जाएगी, एक की तो जाएगी। एक भी इन्फॉर्मेशन पुलिस थाने में दर्ज नहीं है, यानी हमारे यहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है उस सुबह 7 बजे। और मॉकड्रिल ऑक्सीजन बंद करने का जो भ्रामक प्रचार हो रहा है या इंटरप्रिटेशन हो रहा है ऑडियो का, वो गलत है। मॉकड्रिल का मतलब ऑक्सीजन को जुडिसाइज करना, अपने क्लिनिकल जजमेंट के साथ उसका राशनल यूज करना। और 22 लोग छट गए का मतलब 22 लोगों को क्रिटिकल घोषित किया गया कि ये वो 22 पेशेंट हैं जो हाईली ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं, इनकी हम फ्लो को लगातार मेंटेन रखेंगे। जब ये कैटेगराइजेशन हो गया तब हमने उन 22 लोगों को सिलेंडर मुहैया कराना, अतिरिक्त बैकअप देना, कुछ लोगों को कंसंट्रेटर के लिए कहना, कुछ अपने कंसंट्रेटर देना, ये सारी प्रक्रियाएं की। और उन 22 मरीजों में कई मरीजों को बचा लिया गया हमने इस मैनेजमेंट से। 91 पेशेंट थे, 22 इस तरीके से मैनेज किए गए। जो कम डिपेंडेंट पेशेंट थे उनको प्रोनिंग कराई गई, उनके फ्लो उसी हिसाब से एडजस्ट किए गए जितनी उनको नीड थी। न कोई मारा है न कोई मरा है। जिला प्रशासन आया था, स्वास्थ्य विभाग आया था जांच करने, अभी 12 बजे 4 घंटे पहले सभी आंकड़े, सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे अस्पताल पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। मेरे खिलाफ महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए मैं कानून का भी सम्मान करूंगा, मुझसे पुलिस जो पूछताछ करनी चाहे मैं सब चीज के लिए तैयार हूं। मैं अभियुक्त बन गया हूं, अपराधी नहीं।